अभी हाल ही में एक स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित करने किसी कार्यक्रम में मैं मुझे बुलाया गया था। तो उस वक्त विद्यार्थियों के लिए जो विषय मैंने चुना था वो था कि परीक्षा किस लिए होती है। तो हम किसी भी तरह से अच्छे मार्क्स पाएं, अच्छी नौकरी पाएं और बहुत सारा पैसा कमाएं, इसलिए पैसा नहीं होता, इसलिए परीक्षा नहीं होती। ये मेरा विषय था। तो मैंने उन्हें समझ में आया ऐसी भाषा में थोड़ा थोड़ा बहुत उदाहरण देकर के उन्हें। तो उसी बात से एक और जो विचार आता है, एक थॉट है, उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि ये बात सिर्फ एक बार बताकर काम नहीं होगा। ये तो मुझे मौका मिला, मैंने बोल दिया। और मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सच में इस पर काम करते होंगे, बच्चों को ये रोज़ सिखाते होंगे। पर ये एक इसकी ये केवल बताकर नहीं होगा, या फिर इसका अनुशासन में इसे बांध कर नहीं होगा। ये उनके खून में उतरनी चाहिए, ये उनके रोज़ के जीवन में कैसे उतरे, ये उनका चरित्र बन जाए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हमें पहले चरित्र पे काम करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि पहले सब कुछ जैसे तैसे पालूं बाय हुक और बाय क्रुक, और फिर एक दिन मैं आई विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ जेंटलमैन। ऐसा नहीं होगा। मुझे उस जेंटलमैनली जो कैरेक्टर है मेरा, उसकी मुझे अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अपने आप आएगी, बाकी सब चीज़ें बाद में आएगी। क्योंकि अगर मेरी जानवरों जैसी आदत है, पशुवी आदतें हैं, और तो मैं बड़ा होकर मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तो मैं अचानक तो अच्छा आदमी नहीं बन सकता। मुझे पहले से अच्छा आदमी बनने की आदत डालनी होगी। तो ये चरित्र निर्माण। तो बस यही है जो मैंने बच्चों को बताया कि मुझे अगर मौका मिला है गृहपाठ करने का, तो गृहपाठ मैं समय पर करता हूँ। मैं एक एक चीज़, मैं घर पे भी जब रहता हूँ तो मैं अपनी एक एक चीज़ सही रखता हूँ। मैं अपने जूते साफ सुथरे रखता हूँ, मैं अपने कपड़े, अपने मोज़े इधर उधर फेंकता नहीं हूँ। मैं अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि बचपन में तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारियाँ होती नहीं हैं, तो मुझे सब चीज़ें सही करने की आदत है। मुझे याद है जब मैं केंद्रीय विद्यालय में बचपन में था, तो सारे बच्चों को ये आदत थी, और ये स्कूल में पढ़ाया जाता था। सारे पेरेंट्स भी यही पढ़ाते सिखाते थे कि मेरे पिताजी मुझे घर में सिखा देते कि कैसे जूते को पॉलिश करना चाहिए। रोज़ अपना जूता पॉलिश करके उसे ब्रश मार करके मोज़े सही पहने, कैसे भी नहीं, बोलते वक्त अच्छा बोले, लिखते वक्त अच्छा अक्षर निकले। इस पर काम होता था। तुम्हें ठीक से पढ़ना आए, इन सब जो दिखने में ये बड़ी बेसिक चीज़ें लगती है, बोलने के लिए बड़ा बोरिंग हो सकता है, बट जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का जब अभ्यास करते हैं तो ओवरऑल एक आदमी का जो पर्सनैलिटी होती है, जो एक व्यक्तिमत्व होता है, वो अपने आप ही निखर आता है। उसको परीक्षा के लिए, मार्क्स पाने के लिए अलग से तैयारी करनी नहीं होती। सोचिए, अगर वो अनुशासित है, अगर वो एक एक चीज़ को सही, अच्छा, उत्तम करने की अगर बात करता है, तरीके से अगर करने करने के बारे में सोचता है, तो उसका अक्षर अच्छा होता है। वो रोज़ समय पर अपना गृहपाठ करता है, अपनी पढ़ाई करता है। वो
हर चीज़ हर जगह उसे समय पर पहुँचने की आदत है, उसे स्कूल में समय पर पहुँचने की आदत है, वो ध्यान से सुनता है, अगर शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो। उसके बाद अ, स्कूल में जब कुछ बाकी गतिविधियाँ होती हैं, बाकी जब कॉम्पिटिशन्स होती हैं, डिबेट्स होते हैं या अन्य तरह के जो भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उसे उसमें वो हिस्सा लेता है ईमानदारी से, उसकी तैयारी करता है। उसे तैयारी करने की सिंसियरली उसके लिए करने की उसको आदत होती है। और ये सब जब वो करने लगता है, जब उसकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाए तो उसका सब कुछ तैयार है। वो सही सही टाइम पे गृहपाठ कर रहा है, सही टाइम पे होमवर्क हो रहा है उसका, उस उसका अक्षर सही है, वो रोज़ पढ़ाई कर रहा है इसलिए उसकी स्पीड भी अच्छी है। उसे ऑर्गेनाइज़ करने की आदत है, उसे कम समय में अपना अपना बैग भरने की आदत है, टाइम टेबल के हिसाब से हर चीज़। उसे समय का ध्यान रखने की आदत है, वो अलर्ट है, सावधान है। हर चीज़ों के बारे में उसको पूरा ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी छोटी-छोटी चीज़ों से उसकी बनती है। और जब वो एग्ज़ाम लिखने बैठता है, जब परीक्षा की घड़ी होती है, तब उसे उतने समय में दिए हुए प्रश्न का कैसे जवाब देना है, इसका अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ता। अपने आप ही उसका जो माइंड है वो वैसा तैयार होता है। इसके लिए होती है परीक्षा। तो ये चरित्र हमें बनाना पड़ेगा। हमें अच्छा बोलना है। हम स्कूल में सिर्फ शिक्षकों के सामने अगर कुछ मतलब बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं और बाहर जाकर हम एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम लड़कियों को किसी भी नज़र से देख रहे हैं, हम लड़कियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं या लड़कों के बारे में, लड़ लड़कियाँ भी। तो हमारा जो पिछले 50 सालों में जो हमारा जो लाइफ है वो फ़िल्मी हो गया है। दैट इज़ इट्स अ बिग ट्रेजेडी कि बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ा दी गई हैं, बहुत सारी सिखा दी गई है कि तुमने ये चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि लोगों को चीज़ें बेचनी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक कर दी है। तो हमारे बच्चे भी आजकल वही सीख रहे हैं। तो चरित्र निर्माण, ये दिखने में बड़ा सरल तरीका है। अगर ये आज़माया जाए तो बड़ा सरल तरीका है कि बच्चों को ये बात बार-बार बताई जाए, तो चरित्र निर्माण होगा। एक-एक बच्चे का चरित्र निर्माण होगा तो सोचिए पूरा समाज उससे निर्माण निर्माण हो रहा है। जब ऐसा समाज होगा तो अपने आप समाज की, देश की तरक्की होगी। बस आज का यही चिंतन है। बहुत कुछ है बोलने के लिए बट इसे छोटा ही रखना है, तो मैं इसे यहीं विराम देता हूँ।